हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कंपल्सन। कंपल्सन या उसको ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। ऑब्लिगेशन बाध्यता, अनिवार्यता कि यदि कोई कार्य को करने के लिए हम बाध्य होते हैं तब उससे सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो देखिए, ये दोनों बताने के लिए हमारे पास वर्ब है हैव। हैव के बाद लगेगा टू। अब हैव का फॉर्म होता है हैव होता है, हैज होता है और हैड होता है। और यदि आपके पास टेंस की जानकारी है तो बहुत ही आसानी से कंपल्सन बताने वाले सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि मुझे पटना जाना है। इसका मतलब है कि हम कंपेल हैं, हम बाध्य हैं पटना जाने के लिए। इसको हम लिख दें कि मुझे पटना जाना पड़ता है। तो ये दोनों सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो हो गया आई हैव टू गो टू पटना। इतना देख के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा कि पूरे टेंस में कैसे जाता है। कहीं कोई बुक में नहीं मिलेगा ये। इतना हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये आपको बुक में मिल जाएगा कि मुझे पटना जाना है, मुझे पटना जाना पड़ता है। सेकंड हम लिख दें कि बच्चों को धूप में पढ़ना पड़ता है। क्या लिखेंगे? दी चिल्ड्रेन हैव टू स्टडी इन दी सन। इन दी सनलाइट भी लिख सकते हैं, इन दी सन। सीता को खाना बनाना है। या लिख दें कि सीता को खाना बनाना पड़ता है। ये दोनों को अंग्रेजी में लिखेंगे तो एक लिखाएगा सीता, सीता सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, टू कुक। फूड मैंडेटरी नहीं है लिखना, आप केवल कुक भी लिख सकते हैं, फूड भी लिख सकते हैं। ये आपका सिंपल प्रेजेंट में बन गया। अब इसी सेंटेंस को हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? तो देखिए उसको कैसे लिखते हैं। हम लिख दें कि मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। मुझे बाजार जाना पड़ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और कंपल्सन बताने के लिए हमारे पास शब्द है। तो मैं जा रहा हूं, इसको कैसे लिखते हैं? आई एम गोइंग, तो यहां से लिखेंगे आई एम। और चूंकि कंपल्सन बताना है तो बिफोर हम हैव को ही बना देंगे। तो आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट। आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट। सीता को खाना
बनाना पड़ रहा है। अब देखिए ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो बनाइए सीता, सीता के साथ लग गया ईच। अब फिर कंपल्सन बताना है, तो कंपल्सन बताने के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ बी है, इज है, तो इसका फॉर प्रयोग होगा। तो V1 में ही हम ING लगाते हैं, इसलिए लिखेंगे हैविंग, यहाँ हैजिंग नहीं कर देंगे। तो सीता इज हैविंग टू कुक फूड। उसे मेरी मदद करनी पड़ रही है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ही इज हैविंग टू हेल्प मी। अब इसी सेंटेंस को हमको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है, सब टेंस में, मॉडल में, सब में लिखाएगा। और सब के लिए हम आपको अलग अलग वीडियो देंगे। प्रेजेंट का अलग देंगे, पास्ट का अलग देंगे, फ्यूचर का अलग देंगे, मॉडल का अलग देंगे। तो 2 टेंस आपका हो गया, तीसरा टेंस में ले आइए। कि मुझे घर जाना पड़ा है। इसका मतलब है कि हम घर जाने के लिए बाध्य थे, कंपल्सन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो आई हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होता है, एस प्लस हैव हैज, तो आई के साथ हैव लग गया। और कंपल्सन बताने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, इसलिए इस वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा हैड टू गो होम। आई हैव हैड टू गो होम। ये हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए एक्सिलियरी वर्ब है। आई हैड जो ये हैव है, इसका ये मेन वर्ब है, हमेशा याद रखिएगा। सीता को खाना पकाना पड़ा है। क्या लिखेंगे, सीता, सीता के साथ हो गया हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो फिर हैव का पास्ट रूप आएगा, हैड टू कुक फूड। यदि थोड़ा सा भी आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये पूरे ट्रांसलेशन आप लोग सीख जाइएगा, इतना इजी है। अब यदि इसको हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, तब कैसे लिखेंगे, तो उस पर भी कुछ एग्जाम्पल देखिए। सीता को 4 दिनों से खाना बनाना पड़ रहा है। अब खाना बनाना पड़ रहा है और टाइम दिया हुआ है 4 दिन से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे लिखते हैं, एस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। तो बस उसी को लिखना है कि सीता हैज बीन। कंपल्सन बताने के लिए आपके पास वर्ब है हैव, तो बीन के बाद बी फोर लगेगा, तो हो जाएगा हैविंग टू कुक फूड फॉर 4 days। मुझे 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ाना
पढ़ रहा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो आई हैड बीन हैविंग टू टीच इंग्लिश फॉर 2 months। 2 months। यदि आपको टेंस याद है तो सिर्फ आप रखिए याद में कि हैव के बाद यदि 2 + V1 लिख देते हैं तो ये हमारा कंपल्सन या ऑब्लिगेशन बताना शुरू कर देता है। तो बहुत ही आसान है ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस को। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि हम पास्ट टेंस में यदि ऑब्लिगेशन है तो उस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इसी रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट कीजिए और यदि दोस्तों के बीच में शेयर कर देते हैं तब तो कुछ बात ही और है। थैंक यू।